हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री और चैप्टर फर्स्ट। उसमें आज का हमारा टॉपिक होगा लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद डॉक्टर PLS पर स्वागत करता हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं कि वॉइड्स क्या होते हैं या टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं। तो पहले इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, जब सॉलिड क्रिस्टल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज होते हैं तो कुछ स्पेस वैकेंट रह जाता है। इधर देखिए, इस तरह से जब किसी सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज हो रहे होते हैं तो यहां पे कुछ स्पेस वैकेंट रह जाता है। इस वैकेंट स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल साइट, या फिर हम इसको बोल देते हैं वॉइड। ठीक है, अब एक और आइटम अगर इसके ऊपर यहां आ जाता है ऊपर की तरफ, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, तो ये ऑक्टाहेड्रल बन जाता है। ये हमारा क्या बन जाता है, इन तीनों को अगर मैं मिलाऊं तो यहां पे ये हमारा ऑक्टाहेड्रल जैसा वैकेंट स्पेस बन जाता है, इसलिए इसको बोल देते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर बनने वाला वैकेंट स्पेस इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड, और बनने वाला स्पेस वैकेंट स्पेस कुछ ऑक्टाहेड्रल शेप का बनता है तो उसे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोल देते हैं। तो सबसे पहले वॉइड क्या होता है, तो हम देखते हैं वॉइड क्या होता है। तो क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग वॉइड। वॉइड क्या होता है भाई, तो मैं लिखता हूं ड्यूरिंग पैकिंग ऑफ constituent particles, during packing of constituent particles in solid crystal, there will be some vacant space. This vacant space is called interstitial site और void। इंटरस्टिशियल साइट और void। तो ठीक है, समझा आपने क्या होता है भाई इंटरस्टिशियल साइट या void क्या होता है। तो जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पैक होते हैं तो वहां पे कुछ वैकेंट स्पेस रह जाता है। इस वैकेंट स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट भी बोल देते हैं, और इसी को हम बोल देते हैं void। अब void कितने प्रकार का होता है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वॉइड्स। देखो, मेनली वॉइड्स की टाइप की अगर हम बात करें जो कि हमारे स्टैंडर्ड के लिए जरूरी है, तो वो वॉइड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टीडी यानी टेट्राहेड्रल, और एक होता है ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड्स में क्या होता है, इस तरह के तीन एटम्स होते हैं या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में मान लो, और उसके ऊपर से एक एटम आता है, तो ये जो वॉइड बनता है वो हमारा बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हम हमारी पिछली क्लास में देख चुके हैं कि यहाँ पे तीन एटम होते हैं, इन तीन का अपेक्स, ये वाला एटम ऊपर की तरफ होता है, और दूसरे जो तीन एटम होते हैं उनका अपेक्स नीचे की तरफ होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये जब एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं तो मैं क्या इन्हें इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं, जब ये और पास आएंगे अरेंज होंगे तो मैं इन्हें ड्रॉ कर देता हूं इस तरह से। ये देखो, इसमें क्या हुआ, इसमें ये चार एटम है 1 2 3 4, ये जो चारों एटम है, यानी इस एटम को और इस एटम के अलावा जो चार एटम है उनको अगर मैं थोड़ा सा इसको टिल्ट करूं थोड़ा सा, तो चार एटम एक प्लेन में होंगे। मैं इसे ड्रॉ कर सकता हूं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये वाला एटम कहां जाएगा, रेड वाला,
ये यहाँ आ जाएंगे। और ये जो नेक्स्ट रेड है ये कहाँ पे है, ये इसके नीचे होगा। और ये जो ब्लैक वाला आइटम है ये बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा, जिसकी पोजीशन की यहाँ होगी। तो ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा एक ऑक्टाहेड्रल बनता है, जिसमें अगर मैं इनके सेंटर्स को मिलाऊं तो इस तरह की स्ट्रक्चर मुझे प्राप्त होती है। तो ये कौन सा वॉइड हुआ भाई, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हुआ। इसे हम क्या देते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो समझ में आया। तो अब हमको समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले तो वॉइड क्या होता है और वॉइड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वैसे ट्राइगोनल वॉइड भी होता है और भी कई सारे वॉइड हम एक दो प्रकार बता सकते हैं, लेकिन अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है समझना वो दो प्रकार समझो, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड की इस तरह की शेप होती है, 3 पार्टिकल्स के ऊपर एक पार्टिकल होता है और उनके चारों के बीच में वैकेंट स्पेस होता है। उस वैकेंट स्पेस को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। इसमें क्या होता है, इसमें 4 एटम्स होते हैं। अगर मैं फाइनल स्ट्रक्चर की तो देखूं तो इस फाइनल स्ट्रक्चर में 4 एटम है, एक ऊपर एक एटम है और एक नीचे। तो इस राइड वॉइड को हम बोल देते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो आई थिंक यहां पे क्लियर होना चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे इसकी। वॉइड हमने देख लिया है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे इनकी लोकेशन, तो जो कि हमारा हेडिंग है लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो मैं इसे इरेज करता हूं। देखिए भाई, जो लोकेटिंग है या लोकेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से समझनी है तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस तरह से हम लोकेशन को ढूंढेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम कौन सा क्रिस्टल ले रहे हैं, हम ले रहे हैं सीसीपी, जिसे हम बोल देते हैं एफसीसी। इन सीसीपी तो टेट्राहेड्रल वॉइड इन सीसीपी, तो यहां मैं लिख देता हूं इन सीसीपी। और सीसीपी को ही हम क्या बोल देते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग को ही हम क्या बोल देते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इस तरह की पैकिंग हम इसको बोल देते हैं। तो देखो समझिएगा टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे है। सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूं एक मेरे पास एक यूनिट सेल, तो यूनिट सेल में ड्रॉ करता हूं। देखो यहां पे जो यूनिट सेल बनाना है वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ समझना इसी पर निर्भर करता है। तो भाई यहां आपको यूनिट सेल दिखाई दे रही है, ये एक यूनिट सेल है। और इस यूनिट सेल को, ये है यूनिट सेल ही, मैं इसको कुछ इस तरह से डिवाइड कर देता हूं, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। यहां पे मैं दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में अगर थोड़ी गलती हुई तो आपको डायग्राम जो मैं दिखाना चाहता हूं वो आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, इसलिए इसे मैं थोड़ा आराम से बना रहा हूं। ये इनके मिड पॉइंट होने चाहिए, यहां से इसको मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, देखो भाई जैसा मैंने कहा, सबसे पहले तो आपको क्या अज्यूम करना है कि ये एक यूनिट सेल है। ठीक है, मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, तो उस डिवाइडेशन पे ज़्यादा आपको नहीं देखना, इसे एक यूनिट सेल कंसिडर करना है। अब अगर ये यूनिट सेल है तो इसमें सीसीपी में जो एटम्स होते हैं या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं भाई, सीसीपी में कॉर्नर्स पे होते हैं और फेस के सेंटर पे होते हैं। ठीक है, तो कॉर्नर्स पे मैं ड्रॉ करता हूँ। कॉर्नर्स पे ये वाला होगा, कॉर्नर्स पे ये कॉर्नर एक है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर नहीं होगा क्योंकि तो मैंने डिवाइड किया है भाई यूनिट सेल को। दिस इज नॉट कॉर्नर। तो 4 कॉर्नर ऊपर हुए, 4 कॉर्नर हमारे नीचे होंगे। तो टोटल कितने कॉर्नर हुए, 8 कॉर्नर्स। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स विल बी 8। ये हमारे 8 कॉर्नर्स हुए। बाकी एटम्स कहां पे, बाकी एटम्स हैं फेस के सेंटर पर। तो क्या फेस के सेंटर यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं? अगर दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ठीक बना है। तो देखो भाई फेस के सेंटर कहां कहां है,
ये वाला फेस है, इस फेस का सेंटर यहाँ होगा, इसे मैं बना देता हूँ रेड से। ये वाला फेस है, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, ये वाला फेस, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, नीचे वाले फेस का सेंटर यहाँ पे होगा, इस वाले फेस का सेंटर सामने की तरफ यहाँ, और इसका सेंटर यहाँ। तो ये हो गई हमारी, इसमें हालांकि हमने इन एटम्स को अलग अलग कलर से दिखाया है, बट इन सभी को अगर हम देखें तो ये हमारी हो गई एफसीसी स्ट्रक्चर। एफसीसी स्ट्रक्चर जहां जिसमें एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर्स पे होते हैं और फेस के सेंटर पे होते हैं। चलिए अब मैं इसमें से एक स्ट्रक्चर लेता हूं, एनसीसीपी और एफसीसी, हम बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, ठीक है। तो मैं कोई सी भी एक स्ट्रक्चर ले लेता हूं। मैं इसमें से, चलिए पहले ये देखो आप कि इस यूनिट सेल के मैंने कितने पार्ट कर दिए हैं। भाई देखो, अगर पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे पार्ट्स टोटल कितने हो जाएंगे इसके, ये रहा एक पार्ट, एक, ये 2 3 4, ये हमारा 5वां, ये एक पार्ट हो गया ना। टोटल को मैंने काट दिया तो इसके टोटल 8 पार्ट हो गए, 5 6 7 और 8, ठीक है। ये एक यूनिट सेल, इसके पीछे दूसरा यूनिट सेल नहीं बोलेंगे, एक यूनिट सेल का एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, इसी तरह से 5वां 6वां 7वां और 8वां। क्या आपको 8 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं? चलिए अब मैं इनमें से सिर्फ एक पार्ट लेता हूँ, और एक पार्ट मैंने कौन सा लिया, ये पहला ही पार्ट ले लेता हूँ, ये मैंने पहला पार्ट लिया, ठीक है। और मैं इसको यहां ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया एक नंबर को, इस पार्ट को ड्रॉ किया। अब मैं इस पर एटम लगा देता हूं। भाई इसके कहां पे एटम है, इस वाले कॉर्नर पे एटम है। क्या इस पे एटम है? इस पे एटम नहीं है, क्योंकि ये वाला कॉर्नर ये वाला है, इसलिए यहां पे एटम नहीं ड्रॉ करेंगे। एक एटम यहां लगाना है, बाकी फिर हमें रेड लगाने हैं कॉर्नर्स पे। कहां पे है? एक तो भाई ये वाला सिरा कौन सा है इसका, ठीक है, ये वाला सामने वाला है, इसके नीचे ये वाला, इसके नीचे यहां पे नहीं है, ठीक है। कहाँ है? इस पीछे वाले पे। ये पूरी एक यूनिट सेल है, तो इसे बड़ी ध्यान से समझने की जरूरत है। इस तरह से ये एटम अरेंज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स इस एक यूनिट सेल में कहाँ पे है। देखो भाई, अब इन एटम को मैं क्या करता हूं, मिलाता हूं। कुछ इस तरह से मैंने मिलाया इनको, ये 3 एटम्स, और उनके ऊपर ये हमारा रखा हुआ है चौथा एटम, ये चौथा एटम, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको? इन 3 एटम्स के ऊपर ये वाला एटम, यानी मैं इसे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। ये एक एटम है, ये मैंने सेंटर बनाया है, हालांकि एटम की साइज कुछ बड़ी है। ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, और ये जो हमारा है इनके ऊपर ये चौथा एटम, इस तरह से रखा हुआ, ठीक है। तो ये हमारा वॉइड कैसा है भाई, टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। देखो अभी आपने जस्ट पहले देखा था टेट्रावॉइड्स क्या होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स 3 एटम्स एक प्लेन में होते हैं, और जो चौथा एटम जो होता है वो उनके ऊपर वॉइड जो है बिल्कुल फिक्स उसके ऊपर आता है, तो एक टेट्राहेड्रॉन बनता है। तो ये अरेंजमेंट सेम वैसा ही है, 3 एटम एक प्लेन में और ये चौथा उनके ऊपर इस तरह से रखा हुआ, ठीक है। तो मैं इनको इस तरह से मिला दूं, और इसे मैंने थोड़ा सा दूर बनाया है ताकि स्ट्रक्चर हमें क्लियर दिखे। तो ये हमारा वॉइड कहलाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। ये कौन सा होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। चलिए अब इसमें अगर एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहां पे है, तो सेम कहानी जो इसका सब पार्ट है नंबर 2, उसमें भी सेम कहानी होगी। सेम कहानी कैसे होगी? देखो जरा, सेम कहानी होगी, 3 एटम्स वहां पे होंगे और एक उनके टॉप पे होगा। तो 3 एटम इसमें कौन कौन से हो जाएंगे भाई? ये वाला, ये वाला, ये वाला, और एक ये वाला, इस तरह से। तो एक वॉइड यहां पे होगा, यानी एक टेट्राहेड्रल वॉइड इस सेल में, दूसरा इस सेल में, ठीक है। इस सब सेल कह दूं या इस पार्ट में, थर्ड टेट्राहेड्रल वॉइड इस पार्ट में, और फोर्थ इस पार्ट में। इसी तरह से एक एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहां पे हो जाएगा, यानी कुल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हुए, यानी टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। एक पार्ट में एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो भाई? 8, ठीक है। एक पार्ट में एक टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टोटल 8 पार्ट्स हैं, 8 पार्ट हैं, तो 8 पार्ट में हमारे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं, क्या ये हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जैसा हमने फॉर्मूला बनाया था
नंबर ऑफ एटम्स n है तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होंगे, और नंबर ऑफ एटम्स अगर मान लो n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, n के बराबर होंगे। तो ऑक्टाहेड्रल की बात नहीं है, यहाँ पे हम बात करें टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अभी जो हमारी सारी बात है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर है। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकालने के लिए हम देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं भाई, कौन सी सेल है ये, एफसीसी या सीसीपी। तो आपको पता होगा एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, देखो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन एफसीसी कितने होते हैं भाई, याद करो। इनका तो जो कॉर्नर पे होते हैं उनका तो एक होता है, और फेस पे जो होते हैं वो हाफ हाफ में डिवाइड होते हैं, तो 1 + 3 तो 4 होते हैं। कितने होते हैं होंगे, 4। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 4। सो द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी कितना हो जाएगा भाई, 2n इक्वल्स टू एफसीसी, n बराबर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n बराबर 4। तो 2n इक्वल्स टू 2 × 4 इक्वल्स टू 8। तो देखो ये हमारा 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, क्योंकि ये जो वॉइड्स हैं ये बिल्कुल इस सेल के अंदर ही हैं। ये वाला वॉइड सेल के इस पार्ट के अंदर है, वो वाला वॉइड उस सेल के इस पार्ट के अंदर है। तो इन जो वॉइड्स हैं इनका किसी और यूनिट सेल में कोई पार्ट नहीं है, इसलिए ये पूरे के पूरे इसी में काउंट होते हैं। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन अ एफसीसी यूनिट सेल कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। और ये वॉइड्स कहाँ पे हैं, अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो ये वॉइड्स होते हैं इनके बॉडी डायगोनल पर। देखो ये वॉइड यहाँ पे है, एक वॉइड सेम यहाँ पे होगा, ये 3 एटम और ये उसका। तो ये इनके बॉडी डायगोनल को जो मैं अगर मिलाता हूं तो इन बॉडी डायगोनल्स पे ये वॉइड्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स 8 हैं, और ये कहाँ पे हैं, सारे के सारे बॉडी डायगोनल पर, बॉडी डायगोनल पर होते हैं भैया। तो क्लियर है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो सबसे पहले हमने देखा वॉइड्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर हमने बात की वॉइड कितने प्रकार के, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। अब उसके बाद हमने टेट्राहेड्रल वॉइड को समझा। तो दोबारा समझो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को, ये हमारी एक यूनिट सेल है जिसको मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इस तरह से कुछ काटा है कि ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है यूनिट सेल। 8 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया मैंने, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसमें से मैंने अब क्या किया, इसमें से एक जो इस सेल है, ये यूनिट सेल है, इसका एक पार्ट यहाँ पे लिया और इसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे समझाया कि इसमें एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे है ना, ये जो यहाँ बीच में, अब जो कोई भी एटम आएगा वो यहाँ इस बीच में आता है, इंटरस्टिशियल साइड में, है ना। तो ये साइड कौन सी हो गई, टेट्राहेड्रल साइड, ठीक है, या टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे इसमें एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, टोटल 8 पार्ट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितने हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 8। और ऐसे भी अगर हम सूत्र से निकालें तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं एफसीसी में, 4। सो द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी विल बी 2n, ठीक है, डबल ऑफ n। तो 2n इक्वल्स टू होता है 8। तो ये हमारी हुई टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात। चलिए अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात कर लेते हैं। चलिए मैं इसे इरेज करता हूं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। चलिए इरेज करता हूं इसे। अब बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की मैं बात करने के लिए इसी डायग्राम को काम में ले लेता हूं। इसमें से नंबर मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूं क्योंकि मुझे अब इस पार्टीशन की नंबरिंग की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं। अब देखो भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है। अब ये भी हमने देखा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में क्या होता है, इस तरह की स्ट्रक्चर आती है फाइनली कि 4 एटम इस तरह से अरेंज होते हैं, 5वां एटम ऊपर और 6ठा एटम नीचे, इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। तो ये एटम यहाँ पे मैंने दूर दूर दिखाए, एक दूसरे को टच करते हुए पास में होते हैं। तो यहाँ पे ये जो वैकेंट स्पेस बना ये हमारा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और यहाँ पे जो एटम, कोई भी एटम आगे इस स्थान को ले लेता है, तो वो किस वॉइड में होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, देखो और समझने की कोशिश करो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, पहली बात ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स को मैं टॉपिक को जो लगाया था मैं उसे हटा देता हूं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स।
देखो भाई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां होता है? एक तो होता है सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, सेंटर ऑफ यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, सेंटर ऑफ यूनिट सेल को। और दूसरा जो होता है, जो एजेस होते हैं, एजेस ऑफ यूनिट सेल, एट एजेस ऑफ यूनिट सेल यहां पे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ यूनिट सेल के वॉइड। समझेंगे भाई, बड़े ध्यान से समझेंगे। एट सेंटर, एट द, चलो एट द लिख देते हैं, एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल, एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल। देखो भाई, यहां से मैं एक स्ट्रक्चर बाहर निकालता हूं। कौन सी स्ट्रक्चर निकालता हूं? एक स्ट्रक्चर वो बाहर निकालता हूं जिसमें मैं इस एटम को, इस एटम को, इस एटम को, इस एटम को, इसको और इसको बाहर ले रहा हूं। देखो, अगर मैं इन सभी को बाहर लूं तो मुझे क्या मिलता है भाई? देखो, चलो मैं दूसरी एक स्ट्रक्चर यहां ड्रॉ कर देता हूं इसी के पैरेलल में, थोड़ा फास्ट करता हूं, otherwise it will take more time। देखो, यहां पे मैंने क्या किया, वॉइड दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिनको चाहता हूं उन्हीं एटम्स को आपको एक्सप्लेन, उन्हीं एटम्स को यहां पे मैं ड्रॉ करूंगा। देखो, मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं इन एटम्स को जो मैंने रेड से यहां पे डिनोट किए हैं। एक एटम यहां पे है, एक यहां पे है, एक यहां पे है, एक यहां पे है, वन इज हियर एंड वन इज एट द टॉप हियर। तो देखो, यहां पे इन एटम्स की अगर मैं बात करूं, इन एटम्स को अगर मान लो मैं मिलाता हूं, तो देखो जरा, ये चार एटम्स एक ही प्लेन में है, एक एटम इनके ऊपर है और एक एटम इनके नीचे है। ठीक है, तो इन एटम्स को मैं कुछ इस तरह से मिला देता हूं रेड से ही। तो ये चार एटम एक प्लेन में हुए, ये उनके ऊपर हुआ, और इसी तरह से इन एटम्स की स्टोरी। तो क्या ये एटम्स इस तरह नहीं हो गए? अगर मैं यहां से देखूं तो ये चार एटम्स एक प्लेन में हुए इस तरह से, या दूर दूर शो कर देते हैं, ये चार एटम्स इस तरह से हो गए, एक एटम इनके ऊपर हो गया और एक एटम इनके नीचे हो गया। तो ये क्या ऑक्टाहेड्रल नहीं है? चार एटम्स के ऊपर एक एटम है और इन चार एटम्स के नीचे एक एटम है। तो ये हमारा वॉइड कौन सा हो गया भाई? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो ये जो स्पेस यहां पे, ये जो स्पेस है, ये हमारा वॉइड, ये जो वॉइड होगा ये बिल्कुल सेंटर में, इस यूनिट सेल के सेंटर में, ये हमारा होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और चूंकि ये वॉइड इस सेल तक ही सीमित है, मतलब इस सेल में ही है, इसलिए इस वॉइड का पूरा पार्ट हम मानते हैं कि इस सेल में काउंट होगा। तो एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल कितने वॉइड होते हैं भाई? एक वॉइड होता है। ठीक है, वन वॉइड। क्लियर? तो ये हमने बात की इसके सेंटर पे वॉइड की। करेक्ट? चलिए, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। अच्छा, अब हम बात करेंगे एट द एजेस। एट द एजेस पे समझने के लिए अब मुझे और थोड़ा सा इसमें वेरिएशन करना पड़ेगा इस स्ट्रक्चर में। देखो, ये वेरिएशन मैं किस तरह से करता हूं। मैंने क्या किया, इसकी एजेस को एक्सपेंड कर दिया। ये वाला जो है, ये वाला जो इसका पार्ट होगा, ये वाला फेस होगा, फेस को मैंने एक्सटेंड कर दिया भाई, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए। देखो, और साथ में मैं इनको यहां से रेस कर देता हूं। चलो रहने दो एक बार। अब देखो, यहां पे जो
अगला जो वॉइड होगा वो यहाँ पे होगा, साथ ही कॉर्नर के वॉइड भी लगा देता हूँ। कॉर्नर के वॉइड कहाँ कहाँ पे कॉर्नर, फेस के सेंटर पे हो गया, कॉर्नर पे ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये 8 कॉर्नर्स हैं। मैंने इस कॉर्नर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो भी लगा दिए। इसको तो मैंने इधर एक्सपेंड कर दिया और एक फेस में इधर एक्सपेंड कर देता हूँ, ये वाला, और एक ये वाला, यानी इसको मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर देता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ से मैं इसको थोड़ा इधर से लेते हैं, तो यहाँ पे एक एटम होगा, ठीक है। और इसमें कहाँ पे होगा वही एटम, इसके बाद एक एटम यहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो देखो भाई समझने की कोशिश करो, जो एज पे जो एट द एज ऑफ द यूनिट सेल, तो एज ये वाला एज है। टोटल एजेस कितने होते हैं, टोटल एजेस होते हैं 12। हाउ मेनी एजेस आर देयर, 12। और एक एज कितने यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करता है, ये वाला एज जो है वो कितने यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करता है, कितने में करेगा भाई, 4 में करेगा। ये वाला है, एक यहाँ पे आएगी, एक इसके पीछे आएगी और एक यहाँ पे इसके पीछे होगी। यानी हर एक एज, अगर ये यूनिट सेल है तो जो हर एक एज जो होता है इसका, इस पार्टीशन को मत देखो, इस एज को देखो, हर एक जो एज है वो 4 यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करता है। इसलिए 12 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 इक्वल्स टू 3 वॉइड, 3 वॉइड्स होते हैं। तो पहले हम ये 12 वॉइड्स को देखते हैं, तो एजेस पे देखते हैं कि एज 12 तो एज है, तो यहाँ पे जो वॉइड होगा वो देखो 1 1 2। अब यहाँ पे एक एटम बिल्कुल सेम इस यूनिट सेल के फेस पे होगा, ठीक है। ये फेस मैंने कहाँ बनाया, इसको नहीं, इसको लेता है, ये यहाँ पे फेस पे होगा। और एक जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे इसे जब हम एक्सटेंड करेंगे तो इसका जो फेस आएगा उस पे होगा, ठीक है। इसका जो फेस होगा उस पे होगा, यानी यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखिएगा, एक यूनिट, एक ये हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये दूसरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एक यहां पे होगा, ये तीसरा, और एक जो ये वाला यहां पे आया वो चौथा है, ठीक है। और इसके ऊपर एक है, एक यहां पे है, ठीक है। इसी तरह से एक इन चारों के नीचे की तरफ है, ठीक है, इन चारों के नीचे की तरफ। तो हर एक एज पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। दोबारा समझेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, इधर देखेंगे इस स्ट्रक्चर में, इधर देखने की कोशिश करो भाई, समझेंगे। इधर देखो, ये 2 मेरे पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जब मैं इसे एक्सपेंड करता हूं इस तरफ और इस तरफ, तो यहां पे एक एटम आता है, और इसे जब एक्सपेंड करता हूं यहां पे, तो यहां पर एक एटम आता है। तो ये टोटल एटम हो गए 4, ठीक है। ये तो इस फेस पे और ये वाला इस फेस पे, इनकी स्ट्रक्चर सेम वैसे नहीं दिखाई दे रही है जैसे हम चाहते हैं, ठीक है। अब इन 4 के ऊपर एक ये एटम है और इन 4 के नीचे एक ये एटम है। तो अगर मैं इनको इस तरह से मिला देता हूं तो ये 4 एटम एक प्लेन में हो गए और ऊपर और नीचे एक एक एटम, ठीक है। यानी सेम वैसी ही कहानी हमारे पास आती है, सेम कहानी आती है इस तरह की, जिसमें 4 एटम्स एक प्लेन में होते हैं, एक टॉप पे होता है और एक बॉटम पे होता है, ठीक है। तो ये हमारा वॉइड होता है, वो कौन सा वॉइड है भाई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये वॉइड भी हमारा होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारी एफसीसी यूनिट सेल होती है उसके हर एक कॉर्नर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो कॉर्नर एज पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो टोटल एज कितने हैं, 12, और एक एज पर एक वॉइड है, इसलिए 12 वॉइड्स हो गए। इस यूनिट सेल में उस वॉइड का कितना हिस्सा है, तो हम देखेंगे कि वो वॉइड कितने यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये वाला वॉइड इस यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक इसके सामने वाली और 2 इसके साइड वाली में, 4 यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, 1/4। इसमें हिस्सा कितना आएगा इसका, 1/4। तो 1/4 करेंगे 3 वॉइड। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन यूनिट सेल हमारा कितना आ जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ, यहां लिख देते हैं,
So total number of octahedral voids in a FCC unit cell equals to 4। ठीक है, और हम वैसे ही मालूम है, अगर हम यहां देखें तो नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल कितने होते हैं भाई यूनिट सेल में? कौन सी यूनिट सेल में? इन अ एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी बोल दो या आरसीसी, कितने होते हैं? 4। सो द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n के बराबर ही होते हैं, तो यहां मैं लिख दूं n बराबर 4, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बराबर n बराबर 4, यानी जितना n का नंबर है उतना ही होता है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? 4। और ये हमारे 4 इस तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आते हैं। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन कहां पे होगी? इन सीसीपी octahedral voids will be at the center of the unit cell and at the edges of unit cell। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो इस क्लास में यहीं तक, आगे क्लास में हम अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।